नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हैं। आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिस किसी ने अभी तक हमारे 18 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान के चलिए जो 15 अंडे लिखे हैं लेट, एक अंडे का मूल्य 1 रुपये मान लीजिए, ठीक है। तो 15 अंडों का मूल्य 15 रुपये हो जाएगा। तो 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यानी कि ये 15 अंडे का जो दे रखा है आपको वो सीपी दे रखा है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। लाभ कितने का हो रहा है 3 अंडों का, यानी कि 3 रुपए के लाभ हो रहा है। सीपी हो गया आपका 15, प्रॉफिट हो गया आपका 3 रुपए। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट को ऊपर रखिए, सीपी को नीचे रखिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 3 पंजे 15, 5 से आप काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 20% का आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 आम को बेचने पर 11 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये 33 जो आपको दे रखा है 33 आम को बेचने पर, तो देखिए लेट मान लीजिए ये एक आम 1 रुपए का है, तो 33 आम 33 रुपए के हो जाएंगे, ठीक है। तो 33 आम को बेचने पर 11 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो 33 दे रखा है 33 आम, तो ये आपका एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी 33 आम इन्होंने क्या करे बेचे हैं। अगर यहाँ पे सीपी दे रखा होता क्रय मूल्य, तो ये आपका 33 क्रय मूल्य हो जाता, ठीक है। बेचने पर 11 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना दे दिया आपको 11 का, ठीक है। मान के चलिए 33 रुपए में आपने कुछ चीज बेची, आम बेचे हैं, और 11 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया है, यानी कि आपका सीपी कितना रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा आपका 22 रुपए, यानी कि 22 रुपए वाली चीज पे आप 22 रुपए वाली चीज को आपने 33 में बेचा, तब आपको 11 रुपए का लाभ हुआ होगा। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट को ऊपर लिखिए, सीपी को नीचे, मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है आपका 11, सीपी कितना है आपका 22, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, 11 दूनी 22, यानी कि 50% का आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% के लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिसमें उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दोनों घड़ियों पर उसे प्रॉफिट हो रहा है, पहली घड़ी पर उसको 12% का लाभ हो रहा है, 100 का 12% निकालेंगे तो 12 ही आएगा, मान के चलिए 12 का लाभ हो रहा है यूनिट में, ठीक है। दूसरी घड़ी पर उसको कितने का लाभ हो रहा है 18 का, पहली पर उसको 12% का हो रहा है, दूसरी पर उसको 18% का, यानी 18 लिख लीजिए, जिसमें उसे कुल पर 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर कितने का हो रहा है 15% का, बीच में लिख लीजिए 15, ठीक है। एलिगेशन मेथड में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को लेस करते हैं, ठीक है। 18 में से 15 को लेस कीजिए, वो यहाँ पे घटा के यहाँ पे लिख लीजिए कितना 3 आ गया, ठीक है। ये 15 है, इसमें से इसको लेस कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। 18 में से 15 घटाओगे तो 3 आएगा, 15 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। एलिगेशन मेथड में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों को काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये आपका सीपी का रेशियो बन जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य का, ये आपका सीपी का रेशियो बन जाएगा। ये 1 और 1 यूनिट कितनी हो गई, टोटल 2 यूनिट हो गई सीपी में। तो आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है जो आपने जो खरीदी है दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है 1500, तो ये इसके इक्वल होगा 1500, आप इसके बराबर रख दीजिए, क्योंकि ये सीपी का रेशियो आ गया, तो सीपी का रेशियो इसके इक्वल होगा। अब देखिए 2 का इसमें डिवाइड लाएंगे कितने टाइम्स आएगा 750, यानी कि हाफ हो जाएगा इसका, 2 का गुणा 750 में होगा तो 1500 आएगा। तो आपसे पूछा दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 750 का तो ये भी 750 आएगा, दूसरी को ही कराओगे तो ये भी 750 आएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 750 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 2 स्कूटर 18,000 रुपए में खरीदकर एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा, जिसमें कुल पर उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए हमको दे रखा है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों दे रखे हैं इस वाले क्वेश्चन में, एक पर उसको 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसको 20% की हानि होती है। तो देखिए
प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ 20 लिख लीजिए, 25 का हो रहा है, और हानि हो रही है 20 की, तो -20 कर दीजिए। परसेंट का दोनों साइड से सिंबल हटा दीजिए, यूनिट पर कर लीजिए सवाल को। एक पर उसको 25% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, जिसमें उसे कुल पर उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। कभी ऐसी कंडीशन आए कि कुल पर उसे लाभ हुआ ना हानि हुई, तो बीच में आप 0 रख लीजिए, यानी शून्य हुआ है, ना तो लाभ हुआ है और ना हानि हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को घटाते हैं, इसमें से इसको लेस करोगे 0 को, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। ठीक है, 25 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा प्लस का। 0 में से प्लस के 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20 करोगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको यूनिट में बना लीजिए, ये सीपी का रेशियो आ जाएगा आपका, काट लीजिए 20 और 55 25, दोनों की यूनिट कितनी हो गई, 4 और 5 9, टोटल यानी कितनी हो गई 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा है, 18,000 में, तो इसके इक्वल लिख दीजिए 18,000। 4 और 5 दोनों को मिलाकर 9 यूनिट की हो गई, दोनों को खरीदा है कितने में, 18,000 में, तो इसके इक्वल हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 2,000। यानी कि 9 का गुणा 2,000 में करोगे तो 18,000 आएगा। आपसे पूछा है कि दोनों का क्रय मूल्य, तो इसमें भी आप क्या कीजिए, 2,000 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना हो गया 8,000। दूसरी में भी करा दीजिए 2,000 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी 10,000। यानी कि पहली का मूल्य कितना है, 8,000 में खरीदी और दूसरी को उसने खरीदा है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1,000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, तो 1,000 ग्राम का मूल्य 1,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि जो होती है वो रुपए पे फाइंड होती है, ना कि ग्राम पे। ठीक है, मान के चलिए 1,000 ग्राम का मूल्य 1,000 रुपये है, तो वो क्या करता है कि 1,000 ग्राम के स्थान पर कितना तौल देता है, वो 950 ग्राम तौलता है, यानी 1,000 ग्राम उसे तौलना था, तौला कितना उसने, 950 ग्राम। ठीक है, तो उसने देखिए यहाँ से कितना कम तौला है, 1,000 तौलना था, तो 50 का तो उसको यहाँ से प्रॉफिट हो गया कि 1,000 की जगह 950 तौला है, तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 50 का तो प्रॉफिट हो गया। कहां से हुआ होगा उसका प्रॉफिट, 950 से। ठीक है, इसको नीचे रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 का, इसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इसे काटिए, 9 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 19, तो जो हो जाएगा 100/19, 19 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, 19 पंजे 95, 5/19%, यानी 5 सही 5/19%, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को X% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है, जिससे 20% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए कि 1,000 ग्राम का मूल्य 1,000 रुपए है, तो क्या कर रहा है कि बेचते समय 20% वजन कम तौलता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है, यानी कि इसका 20% निकालेंगे आप 1,000 का, तो 20 ही कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 अगर आप इसमें से घटाएंगे तो यानी कितना तौल रहे हो आप, 800 ग्राम, तो 1,000 की जगह कितना तौल रहे हो आप, 800 ग्राम तौल रहे हो, ये हो गया उसका सीपी खरीदने वाले का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि X% की हानि पर बेच रहा है, तो ये अभी हम निकालते हैं, जिससे उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे आप, 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5 बनेगा, नीचे वाला सीपी हो गया 5%, 20% इस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यूनिट पे 1, तो सीपी में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो एसपी हो जाएगा, यानी कितना होगा 6 एसपी हो गया और 5 हो गया आपका सीपी। ठीक है, आपको सीपी क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 800, आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 160 टाइम चला जाएगा, नहीं 16 पंजे 80, यानी कि 160 टाइम चला जाएगा, तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 160 का, 16 6 96, यानी कि 960 आ जाएगा, तो इसका एसपी कितना आ जाएगा 960, तो आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, 800 की जगह उसने कितने में तौल दिया, उसको 960 रुपए में दे दिया है 20% के लाभ पर, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए 1,000 की जगह उसे कितना कितना तौल रहा है, वो अब भी 1,000 की जगह 960 तौलता है, यानी कितना कम तौल देता है वो 40, कहां से तौल रहा है 1,000 से, मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। ठीक है, यहां से इसका आंसर निकाल लीजिए,
कितना आ जाएगा 4%, यानी कि उसको 4% का क्या हो जाती है, अभी 4% पे हानि पे बेचने का भी दावा करता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।